चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो सारणी दिया गया है इसमें जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये डॉट वाला भाग जो है ना, इन सारे जगहों को भरने के लिए कहा जा रहा है। जहाँ एपी का प्रथम पद, यह जो दिया गया है यह एपी के रूप में दिया गया है ना, 7 3 8, ये एक एपी के फॉर्म में दिया गया है। और कहा जा रहा है कि जहाँ एपी का प्रथम पद ए, यानी ये ए होगा और डी होगा 3 और एनमा पद होगा, एनमा पद है ना, ए एन, एनमा पद, ए एन को एनमा पद कहते हैं। एन जो है सो नंबर ऑफ पद का हो गया, कितना पद है, और एनमा पद क्या है ना। तो इसको बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार पीछे का एक बार रिवीजन करना अति आवश्यक लगता है, मुझे करना चाहिए, हम लोगों को एक बार रिवीजन होनी चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई आपके पास में समांतर श्रेणी दिया जाता है, सपोज कर लेते हैं कि 2 है ना, 2 4 6 8 10 12 अगर देती है, तो ये क्या है, इसको और थोड़ा सा हटा हटा कर लिखना आवश्यक है, इसलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, है ना, और फिर से इसको लिखने का कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको लिखेंगे। अगर मान लीजिए 2 4 6 8 10, यहाँ हमें पता है कि यह क्या है, प्रथम पद है, ये प्रथम पद है ना। अब प्रथम पद को हम लोग ए से दर्शाते हैं, A1 भी कहते हैं स्टार्टिंग का, और ये ए से दर्शाते हैं, तो ये प्रथम पद यहाँ जैसे दिया हुआ है, ठीक है। और ये अगर A1 हो जाए तो यह A2 होगा, लेकिन A2 तो होगा, मैं पीछे भी बता चुका हूँ, ये A2 तो होगा, लेकिन हम इसे A प्लस डी भी तो कह सकते हैं ना। आ रही समझ बात, ये ए जो है A1 लिखें, जब A1 A2 गिनेंगे तब, और सीधा इसको फिर से एक बार लिखते हैं, A1 A2 भी लिख सकते हैं इसको, A1 A2 A3, या फिर आप इसको A4 A5 भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको यदि ए मानते हैं, प्रथम पद को ए से नोट करते हैं, है ना, तो A प्लस डी हो जाएगा। ये भी पता है आपको, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा ना, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ये 2 है ना, डी, पीछे भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो ये फिर क्या होगा, ये होगा A प्लस 2D, फिर ये क्या होगा A प्लस 3D, ये क्या होगा A प्लस 4D, ठीक है। इस तरह से ये संख्याएं जो है सो लिखी जाती है, ठीक है। अब हमें और कुछ थोड़ा सा देखना ये है कि यदि इस तरह से अगर हम लिखते हैं, तो अगर पहला पद कहे तो ये लिखने से काम चलेगा, दूसरा पद कहे लिखने के लिए तो दूसरा पद, अगर पहला पद ये हो गया, पहला पद ये हो गया आपका दूसरा पद, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका तीसरा पद, ये है आपका चौथा पद, और इस तरह से ये हो गया आपका पांचवा पद, ठीक है। तो पहला पद के लिए A1, दूसरा पद के लिए ए प्लस डी, तीसरा पद के लिए A+2D, तीसरा और चौथा पद के लिए A+3D, और पांचवा पद के लिए A+4D। यहाँ एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं, समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको अगर आप इस रूप से देखें कि यदि ये चौथा पद है, तो चौथा पद अगर है तो यहाँ आ क्या रहा है, 3D नहीं आ रहा है, देखिए ना, ये 3D आ रहा है, पांचवा पद है तो 4D, इसका मतलब यह कि एक कम आ रहा है ना, डी क्या हो रहा है, एक कम आ रहा है, एन
ये अगर पांचवा पद है तो n, अगर n के रूप में देखेंगे ये तो n, यहाँ चौथा, ये चौथा पद है ना, ये चौथा पद है ना, तो चौथा पद यदि है तो यहाँ 3D आ रहा है। मतलब क्या हो सकता है, इसको इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, a, अगर इसको लिखते हैं यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए ये a और d है, यहाँ थोड़ा समझते हैं, तीसरा पद में थोड़ा और स्पष्ट होगा। तीसरा पद के लिए लिखा है कितना, 2D, यानी a और प्लस फिर क्या आएगा, तीसरा पद है तो 3 - 1d, तो 3 - 1d का मतलब क्या हो गया, 2d नहीं हो गया, तो a का जगह पर a आ गया और 3 - 1 बराबर 2 और फिर ये d, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो फिर चौथा पद को कैसे लिख सकते हैं, चौथा पद को लिख सकते हैं a प्लस चौथा पद तो 4 - 1d, आ रही समझ बात। पांचवा पद तो क्या लिखेंगे, a प्लस 5 - 1d, मतलब जो जितना नंबर का पद है उसमें से एक घटाना है, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, ये देखिए दूसरा पद के लिए निकालते हैं तो क्या है, a प्लस ए प्लस दूसरा पद है तो 2 - 1d, आ रहा समझ में। और ये पहला पद है, पहला पद में क्या घटाओगे भाई आप, है ना, पहला पद खुद अपना ए ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ डी जुड़ा हुआ नहीं है ना। तो अगर आपको ये लगता है तो फिर कहेंगे ना 1 - 1 इंटू डी, अगर 1 - 1 इंटू डी, ए प्लस 1 - 1 इंटू डी, यानी क्या हो गया। देखिए यहाँ भी समझ लेना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको थोड़ा सा हम लोग फिर से लिखने का कोशिश करते हैं। ये लिखते हैं कि a प्लस, है ना, 1 - 1, पहला पद है तो वो होगा और फिर -1 आएगा इंटू डी आएगा, क्या होगा देखो, a प्लस 1 - 1 0, और 0 को d से गुना करोगे तो क्या होगा 0, यानी इतना का मान फिर से आ गया 0, तो a प्लस 0, मतलब इसको कह सकते हैं ना सीधा a, इसीलिए पहला पद में हम कुछ नहीं, पहला पद a, दूसरा पद क्या होगा a प्लस 2 - 1d, ये a प्लस 3 - 1d। भैया इसको थोड़ा सा आप याद रखो, है ना, अब याद रखोगे क्या, रटने का नहीं, ये आप समझ बनाओ। चौथा पद कह रहा है तो ए रहेगा, आप प्लस में 4 में से एक कम कर देना है, यानी 3d होगा। आप समझ में आ रही बात, है ना। अगर तीसरा पद कह रहा है तो ए प्लस तीसरा पद है तो 2d, ये भारी नहीं है, ये 3 - 1 कर दिया तो भारी हो गया, नहीं, एक कम कर लेना है। चौथा पद तो 3d, अगर पांचवा पद तो 4d, a प्लस 4d, a प्लस 4d, समझ में आ रही बात। अगर कहा जाता है पहला पद तो a, दूसरा पद तो a और 2 - 1d, 2 - 1d को हम लिख सकते हैं a प्लस 1d, सीधे d भी लिखेंगे तो भी चलेगा ना, इसको 1 a प्लस d भी लिख सकते हैं, है ना। फिर देखिए यही आ गया, फिर से लौट के फिर ये 2d आ ही गया है, देखो 3 - 1d, a प्लस 3 - 1d, तो ये 3 - 1 तो 2d एक घटा दिया सो तो हो ही गया 3, तीसरा पद तो 2d, a प्लस 2d होगा, चौथा पद a प्लस 3d होगा, पांचवा पद a प्लस 4d होगा, पांचवा पद a प्लस 4d होगा, चौथा पद a प्लस 3d होगा। ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन हमें अब इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, इसको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप लोग इसको ध्यान रख लें। a प्लस 3 - 1d, a प्लस 3 - 1d आता है ना, a प्लस 3 - 1d आता है। तो इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रखेंगे और फिर हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तर पर। प्रश्नोत्तर के क्रम में हम लोग अब आगे
बनाते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका क्या है ना, पहला प्रश्न है कि अगर ए दिया हुआ है 3, डी दिया हुआ है 7 और एन मतलब एन पद है, पद कुल पदों की संख्या है, एन मतलब कुल पदों की संख्या 8 है, तो एन कैसे निकालना है। ठीक है, तो प्रथम पद आ, प्रथम पद जो इसमें आता है, प्रथम पद ए है, और डी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सावांश। डी के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि सार्व अंतर है, सार्व अंतर डी। बार बार बाद में आप इतना नहीं लिखो, सीधे डी से भी काम चलेगा, लेकिन आप लिखते हैं तो और बेहतर होगा। तो सार्व अंतर डी जो आएगा, ये डी कितना है, 3 है। अच्छा, एन, एन मतलब क्या है, तो पदों की संख्या, पदों की संख्या कितना है, तो 8 है ना, पदों की संख्या 8 है। और इस तरह से हमें क्या करना है, तो इन सारे प्रश्नों को अब हल करने के लिए क्या कहा गया, तो ए एन का मान माने एनवा पद, तो एनवा पद निकालना है। कुल पद 8 है जब कह रहा है ना, तो 8वां पद क्या होगा, ए एन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ए एन का मतलब क्या हो गया कि आपको ए एन का वैल्यू निकालना है, एनवा पद जो निकालना है वो पद कौन सा होगा, तो 8वां पद होगा। तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है, इसकी चर्चा तो हम लोगों ने नहीं किया है भाई। देखिए ना, जो भी पद हो अपना, अगर ए एन निकालना है तो ए प्लस अगर एन है तो एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे वहां बता रहे थे ना आपको कि अगर चौथा पद आ रहा है ना, तीसरा पद आ रहा है, तो ए प्लस 3 माइनस 1, तो 3 तीसरा पद पता था आपको, और यहाँ कह रहा है एनवा पद, एनवा पद कह रहा है तो एन माइनस 1 होगा, एनवा पद कह रहा है तो एन माइनस 1 होगा। और चौथा पद है तो 4 माइनस 1 होता है, और एन माइनस एनवा पद तो एन माइनस 1 होगा। बस बिल्कुल ऐसे ही हमें काम करना है ना। तो ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के रूप में इसे हमको बनाना होता है। तो इस तरह से हम अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ए एन के जगह पर हम क्या डालें, ए पद ए है, ए का मान दिया हुआ है हमें कितना, तो 7 दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और प्लस एन माइनस 1, एन कितना है, एन है 8, 8 में से आपको 1 घटाना है, नहीं तो 8 माइनस 1, आई इंटू डी कितना दिया हुआ है, 3। ठीक, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा 3, बिल्कुल यहाँ मल्टीप्लाई चिन्ह नहीं देना जरूरी है, क्योंकि अपने आप ये ब्रैकेट शो कर रहा है कि मल्टीप्लाई में है। तो अब क्या होगा, ये 7 अब प्लस है ना, 8 माइनस 1 गया तो 7, आप 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 को 3 से गुना करेंगे 21। समझ आ रहा है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो फिर 7 1 8 और 8 हो गया, और फिर 2। इस तरह से हमारा एनवा पद 8वां पद जो होगा वो कितना होगा, तो 28 होगा। एनवा पद कितना होगा, 28 होगा। यही आंसर आ गया। देखे समझे, नहीं लगता है कि आप इतना ज्यादा बता दिया मैंने कि आप कुछ नहीं समझ पाए या घिचपिचा आ गया। एक बार फिर से हम लोग फ्रेश करते हैं। हमने यहाँ जो एक बार बार चर्चा करता हूँ, एक फार्मूले का लगभग निर्माण किया था कि तीसरा पद है तो ए प्लस 3 माइनस 1 डी, चौथा पद ए प्लस 4 माइनस 1 डी। तो चौथा पद ना, आज यदि कहता है एनमा पद, तो एनमा पद ये पद यदि रहा तो भैया ए तो होगा ही, यहाँ से है। आज जौन सा पद रहता है तो पद तो हमको पता नहीं है, अभी एन कह रहा है एनमा पद ना, तो एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया एक हमारा फॉर्मूला, एक सूत्र हो गया, और सूत्र का डेरिवेशन हो गया कैसे बना है ये, समझ रहे हैं ना। तो ये याद क्या करना, ये ए एन जब कहेगा ना तो पहला पद तो लेना ही है, और एन पद कहा है तो एन में से घटा दो और डी से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म
है ना, यही काम करना है। तो इसमें क्या होगा आपको बाबू, देखिए एक ये संख्या, एक ये निष्पाती है, एक दो, ये तीन और ये चार। इस चार में से कोई तीन दिया रहेगा और चौथा आपको निकालना है। अगर ए एन दिया हुआ है तो ए एन दिया हुआ है या ए एन निकालना है तो फिर ए दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, फिर डी दिया रहेगा, है ना। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, अगर एन का है निकालने के लिए तो एन एन निकालना रहेगा तो फिर ए एन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, ठीक है। हाँ ये कह रहे थे कि कुछ और एक चीज मैं बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है प्रश्न में, जैसे लगा कि दो निष्पाती नहीं दिया हुआ है। अब दो नहीं दिया हुआ है तो ऐसा तो नहीं है दो नहीं दिया हुआ है, इस दूसरे का भी राज उस प्रश्न में छुपा हुआ है, जिसे ढूंढ के समझ लेना है कि भैया दो, ये भी दो दिया हुआ है। मतलब चार जो इसमें है ना, ए एन और डी, ये चार में से कोई एक नहीं रहेगा तो तीन दिया रहेगा, कोई एक निकाल सकते हैं। और यहाँ मैं एक और चीज बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो दिया हुआ नहीं रहेगा। भैया दो नहीं दिया हुआ ऐसी बात नहीं है, वो दूसरे का राज उसमें छुपा हुआ है, उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी न किसी रूप से, समझ रहे ना। लेकिन तीन का वैल्यू वहाँ दिया ही रहेगा। इसी के क्रम में हम इस प्रकार से इसको सोल्व करने का काम करते हैं। तो हमें यहाँ ये सोल्व करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ हमारा है कि ये जो है ना, इसको याद रखना, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन क्या होता है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, याद रखोगे ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जी यहाँ याद करना है, घर के लिए नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अगर हम लोगों ने ये पहला सवाल को सोल्व कर दिया और पहले सवाल के साथ हम लोग लर्निंग भी सीखा है, ताकि जितने भी सवाल हैं इसमें सब आराम से बन जाएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या है भैया, तो दूसरे सवाल में हम लोग यहाँ सोल्व करते हैं। चलिए दूसरा सवाल में क्या दिया हुआ है कि हमें कि देखिए ए दिया हुआ है, ए इजक्वल टू दिया हुआ है 7, डी इजक्वल टू दिया हुआ है मेरा 3 और एन दिया हुआ है, सॉरी गलती हो गया ना, ये -18 है, ए का मान है -18, डी का मान नहीं है, यही तो निकालना है। लेकिन एन का मान 10 दिया हुआ है और ए एन जो है एन पद जो होगा तो ये 0 होगा भैया, ठीक है ना। तो चलिए हमारा फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि ए एन इजकल टू एन प्लस, सॉरी ए प्लस ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी फार्मूला पे बैठाना है ना। तो वैल्यू बैठाओ आप, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना है 0, ए दिया हुआ है कितना -18 प्लस एन दिया हुआ है क्या 10, एन क्या है 10, तो कोष्ट में लिखेंगे 10 और फिर -1 है तो -1 लिखेंगे और फिर डी नहीं दिया हुआ है, यही डी नहीं है दिया हुआ तो डी निकालना है। चलो ऐसे लिख दिया। हम इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, है ना। या लिखें, मैंने इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, इसलिए या लिखता हूँ मैं, ये 0 है आ गया, अब -18 तो -18 प्लस 8 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो कितना 9D, कोई दिक्कत है 9D है। अब देखो इसको अगर उठा करके हम अगर इस साइड ले जाएं तो ये रूल तो बताए हुए हैं पहले भी, है ना। अगर ये इसको उठा करके ले जाएंगे इधर तो चिन्ह के साथ ले जाना होगा, और चिन्ह जब इधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में, जोड़ घटाओ में या घटाओ जोड़ में बदल जाता है। यानी इधर माइनस है ना, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यदि यहाँ प्लस होता है इधर जाता तो ये -18 हो जाता है, यहाँ -18 है तो यहाँ सीधा 18 होगा, और यहाँ यदि -18 होता है
सीधे 18 होता तो यहाँ -18 हो जाता। ये होता है, बराबर की दिशा चेंज करने पर जोड़ घटाव में या घटाव जोड़ में बदलता है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ यहीं पे कि इसको आपको यहाँ हम लोग इसको एक नोट करने के दृष्टिकोण से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, कि जोड़ बदलता है घटाव में और घटाव बदलता है जोड़ में, और भाग बदलता है गुना में और गुना बदलता है, सॉरी ये गुना जो है ना, ये गुना बदलता है भाग में। ये आपको ध्यान रखना है, आप इसको कभी नहीं भूलने का काम करेंगे, है ना। ये आप इसको नहीं भूलना, ये रूल अगर याद रहेगा ना तो कभी आपको गलती नहीं होगी यहाँ पर। मैं जानता हूँ बहुत लोग जानते हैं, लेकिन रिवाइज तो करना है ना, बहुत बच्चे ऐसे भी नहीं जानते हैं, है ना। तो चलिए इसको मैं इधर ला रहा हूँ, और -18। कुछ बच्चों के लिए देखिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं समझ सकता हूँ कि दिक्कत होगी। जो लोग समझदार हैं, बहुत पहले से इन सारे विषयों को जान लिए हैं, तो इसके लिए आपको ये बोर होने की बात नहीं है ना। आप साथ में काम करते चलेंगे, मेच्योरिटी आपकी भी आएगी ना। किसी काम को जितना करते हैं उतनी मेच्योरिटी हासिल होती है ना। फट फट भी हो सकता है, फटाफट भी करेंगे आप, स्पीड बढ़ेगा आपको, इसलिए इसको भी गौर से देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये -18 था, इधर आ गया तो +18 हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? यहाँ आएंगे तो ये +18, और कहा जाता है कि प्लस को लिखा ही नहीं जाता है, तो हम क्यों लिखें भैया, इस प्लस को हम क्यों लिखें, हम भी हटा देते हैं। ठीक है, और ये 18, या हम काम तो वही इसी पे कर रहे हैं ना, इसको उठा के इधर लाए हैं तो रूल के मुताबिक लाए हैं, तो ये इसी रूप में फिर से लिखा जा सकता है। तो 18 इक्वल टू, अब ये तो उठ के आ गया यहाँ, यहाँ तो खाली हो गया, और 0 को यहाँ लिखना क्या जरूरी है, 0 तो मैंने कुछ नहीं होता है ना। ये क्या आ गया, अब 9D है। ठीक है, 9D इक्वल टू ये हो गया। अब देखना D का वैल्यू हमें निकालना है, तो अगर मान लो D को हम यहीं छोड़ दें, 9 को उठा कर इधर लें, तो D को अगर हम यहीं छोड़ दें तो 9 को उठा के इधर लें, तो देखिए D इधर कौन चीज़ है, तो गुना में, इधर जाएगा तो भाग में है। देखिए ना, गुना है इधर जाएगा तो भाग में, अगर भाग इधर है इधर जाएगा तो गुना में। तो किसी साइड में उल्टा पुल्टा कर सकते हैं हम ना। अगर यहाँ गुना इधर है इधर तो भाग होगा ना, 9 यहाँ D के साथ गुना में है तो यहाँ आएगा तो भाग होगा 9 में, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, D इक्वल टू, है ना, ये D इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 18/9, 9 1 का 9 और 9 दूना 18, 2 बार में कटा, यानी क्या हो गया। अब आप देखो, अब ये देखो ना, D इक्वल टू क्या निकला, देखो यहाँ डू इधर आया बराबर, इधर D चला गया, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बराबर तो है ना। तो D इक्वल टू ठीक से थोड़ा लिख लेते हैं अरेंज करके, D इक्वल टू 2 निकल गया। यही तो हमको यहाँ आंसर डालना था, है ना। D इक्वल टू 2 आंसर डालना था, कोई दिक्कत है नहीं भैया। आपको क्या याद रखना, केवल ये याद रखना, ये क्या है, ये एक रामबाण फार्मूला है। ए एन निकालना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल टू क्या निकालेंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ये चीज़ ध्यान रखना है, और एक ये चिन्ह वाला ध्यान रखना है। प्लस जाएगा बराबर माइनस में, माइनस बराबर गुस्सा रहेगा तो प्लस में, भाग रहेगा तो गुना में, और गुना रहेगा तो वो गुना रहेगा तो भाग में, ये बदल जाता है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग को तीसरा प्रश्न को देखना है, तीसरा प्रश्न कैसे हम लोग मैंने सोल्व करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न में क्या है, यहाँ तीसरा प्रश्न में ए नहीं दिया हुआ है, यानी आपको ए इक्वल टू वाट ये निकालना है, जबकि यहाँ दिया हुआ है डी इक्वल टू -3 और एन इक्वल टू 18, और ए एन जो है वह दिया हुआ है कितना, तो -5। अब यहाँ कहना ये है मेरा कि आपके पास में एक फार्मूला को फिर से एक बार लिखे, ए एन इक्वल टू ए प्लस, सॉरी यहाँ गलती, ए प्लस n-1, अब इसको ब्रैकेट करते हैं ना, इंटू डी, यही फार्मूला है हमारा। इसी फार्मूले पे हमको मान बैठाना है, तो बैठाइए ना, क्या दिक्कत है। ए एन का मान दिया हुआ -5,
तो हमने लिखा -5, बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह, ए का मान नहीं है तो भैया ए का ऐसे ये लिखो ना। और रहा n-1 तो n है 18, प्लस का चिन्ह पहले डाल दो, ये प्लस 18 -1, n बराबर 18 है ना, इसलिए अब ब्रैकेट इंटू डी, डी इज इक्वल टू कितना है तो -3 है ना, डी इज इक्वल टू क्या है तो -3। अब इसको अगर हम ऐसे अगर लिखें तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर या और भी लिख सकते हो आप, अंग्रेजी में और भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। -5 इज इक्वल टू ए प्लस, अब देखो ना 18 में से एक गया तो 17 होगा। अच्छा 17 क्या है प्लस के साथ है ना, लिखना है क्या, चलो लिख लो ना भाई, 17 प्लस के साथ हो गया। और गुना का चिन्ह, गुना आएगा यहाँ पर कितना -3 का, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ देखना ये है फिर से कि अब हमारा सिचुएशन क्या बना है, a प्लस, अब प्लस नहीं रहेगा, देखो ये प्लस और ये माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी मैं चर्चा बराबर करता रहा हूँ, तो गुना का भी रूल थोड़ा सा याद रखने का हम लोग चर्चा करते हैं। गुना का रूल क्या है तो प्लस को गुना जब करते हैं, हाँ इसको इसमें लिखेंगे अच्छा रहेगा, प्लस को यदि प्लस के साथ गुना करते हैं तो बराबर प्लस आता है, फिर माइनस को माइनस के साथ गुना करते हैं तो फिर प्लस आता है। और यहाँ देंगे प्लस को अगर गुना करते हैं माइनस के साथ तो माइनस आता है, और फिर माइनस को प्लस के साथ गुना करते हैं तो फिर माइनस आता है। देखिए इस दोनों में दो ग्रुप बन गया है, इसमें आप इसको गौर से देखोगे ना तो पता चलेगा, यहाँ दो ग्रुप बन गया है, देखो ना। इसमें क्या है ना तो प्लस प्लस और माइनस माइनस, यानी समान चिन्ह का यदि गुना होता है तो प्लस लगाता है, प्लस और प्लस को गुना किया तो प्लस आया, आप माइनस आप माइनस, चाहे प्लस प्लस हो गुना करो प्लस हो जाएगा, चाहे माइनस माइनस हो माइनस माइनस गुना करोगे तो प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, प्लस प्लस गुना करेंगे तो प्लस, अब माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, क्यों तो दोनों चिन्ह क्या है समाने है, प्लस प्लस भी समाने है माइनस माइनस भी समाने है। लेकिन जब ये चिन्ह उल्टा पुल्टा हुआ, एक समान नहीं रहा, तो चाहे प्लस का माइनस के साथ करें चाहे माइनस को प्लस के साथ करें माइनस से होगा। देखो ना यहाँ पर दूसरे ग्रुप में प्लस को माइनस से किया तो माइनस, अब माइनस को प्लस से किया तो माइनस, माइनस को प्लस से माइनस, अब प्लस को माइनस से किया तो माइनस। ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी है जो लोग थोड़ा कम जानते हैं। कम जानते का मतलब ये है भैया, उन्हें मुझे हर्ट करना नहीं है, मेरा ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो पूर्व की कक्षाओं में पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए हैं, जिनसे क्या हो गया अभी उनको समझने के लिए बहुत सारी बातें एक ही बार इकट्ठा हो रही है। तो बहुत सारी बातें जब एक बार समझना होता है तो दिमाग को समझने की एक तो क्षमता होती है ना, वो कितनी बात को रख पाएगा। तो हमारा यहाँ जो काम है ना इस रूप से काम है, जिनको बहुत सारी बातों को एक बार समझाना है वो भी अच्छा से समझ सकें, ये प्लेटफॉर्म उसके लिए भी बना हुआ है। खास करके मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चों की को जो कठिनाइयां डर डर की ठोकर खानी पड़ती है, ट्यूशन में जाते हैं कोचिंग संस्थान में जाते हैं, वो अपने टीचर अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक पढ़ाते हैं और बच्चे का बेस कमजोर होता है, उसको कौन बना देगा, उसको यहाँ बना मिलेगा। अच्छा जो लोग जानते हैं पहले से उनके लिए क्या होगा, ये एक स्पीड देगा, ये एक स्पीड देगा, स्पीड समझ लो स्पीड देगा, इसलिए सभी को थोड़ा सा करना है, और जो जो हम आगे बढ़ेंगे ना तो फिर स्पीड हम भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने a प्लस लिखा, 17 को 3 से गुना करेंगे। अब तो हम समझ चुके हैं कि यहाँ इस प्लस और इस माइनस को गुना करेंगे तो दो अलग चिन्ह हो गया, अलग चिन्ह होगा तो माइनस का चिन्ह होगा, तो हमें यहाँ पर प्लस के चिन्ह को देना आवश्यक नहीं है। हम यहाँ जब चिन्ह देंगे तो फिर माइनस का चिन्ह देंगे, असतरतिया 51 लिखेंगे भैया। ये देखो यहाँ -5 था ना, यहाँ लिखो या ना लिखो, -5 इक्वल टू a - 51, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, इसको अगर हम यहाँ से हटा लेते हैं, समझ रहे हैं ना, इसको हमको क्या करना है यहाँ से सॉरी
हटाएं, कहाँ ले जाएंगे, इधर लाना है। कैसे ले जाएंगे, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। समझ में आ रही है ना। यानी ए इज इक्वल टू, अब देखो ये ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये -5 तो पहले से है ये है, लेकिन इधर क्या आ गया, ये माइनस के बदला +51 आ गया। अब इस 5 को इस 51 में से घटा ले सकते हैं। ये इतना आमदनी है, इतना ये तो कर्जा वाला है, तो कर्जा वाला कर्जा दे दो। तो भैया 5 रुपया तो फिर खोना पड़ेगा आपको, देना होगा 51 में से निकाल के ना। तो 51 में से जब आप 5 दे दोगे तो ये कितना बचेगा आपको, 46। 46 बराबर ए। यानी इसको ऐसे हम ए लिखे ऐसे लिखें या ए बराबर 46 लिखें। अब यहाँ कोई लोचा नहीं है, समझ रहे हो ना। इसको हमको लिखने में कोई लोचा नहीं है। ये हमारा आंसर आ गया। ए का वैल्यू हमें, हाय हाय देखें कहीं गलती, तीसरा अपना है ना, हाँ ये ठीक, तीसरा नंबर का सवाल था भैया मेरा ये तीसरा नंबर का सवाल हम सोल्व कर रहे थे ना। तो यहाँ ए का वैल्यू हमें 46 प्राप्त हो चुका है। कोई दिक्कत, देखो अब इसको रिपीट करने का चीज़ नहीं है भैया। अब आप इतना को ही अगर एक बार देख लो ना, बैठे बैठे देख लो फिगर कि सारे का मान को पुट कर दिए हैं, इधर का उधर उधर का उधर करते सीधा वैल्यू ले आए हैं। जहां अगर ए का निकालना है तो ए के साइड में जितना भी है सबको भगाओ, जैसे तैसे भगाओ। जैसे तैसे कैसे भगाओगे, प्लस वाला गुना है, गुना वाला गुना कर लेंगे, प्लस वाला प्लस कर लेंगे, तब एक हिसाब से न करेंगे। अब यहाँ आ गया, जब यहाँ का पूरा सोल्व करते करते जब -51 आ गया, अब ये आ गया कि इसको उधर भेज सकते हैं तो भेज दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब लोग इसमें देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल कैसे हमारा बन सकता है, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, तो करेंगे। चौथा सवाल में क्या है, ए इज इक्वल टू जो है ना, ये यहाँ ए है, ए दिया हुआ है कितना, -18.9 है ना, और डी दिया हुआ है 2.5। एन जो है वह एन निकालना है, ये हमें निकालना है। और एनवा पद जो है वो दिया हुआ है 3.6। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, ये जो फार्मूला हमारा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब तो लगता है आपको पूरा याद हो गया होगा ये फार्मूला, है ना। इस प्रश्न को बनाते बनाते फार्मूला याद हो जाएगा, ए हो गया होगा। अब क्या, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस समांतर क्रम का तो आधा जान यही है ना। और ये सीख गए, इतना अगर आ गया और सोल्व करना आता है, जोड़ घटा गुना भाग करने आता है, बराबर से इधर उधर भेजने का काम जब वो करने आता है ना, तो बस पार है मेरा। तो चलिए अब हमको यहाँ पर ज़्यादा माथा नहीं लगाना है। ए एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 3.6 इज इक्वल टू ए का वैल्यू दिया हुआ है -18.9। ठीक है, प्लस एन का वैल्यू मुझे निकालना है, तो एन मुझे नहीं पता, तो नहीं पता तो नहीं पता, लेकिन डी तो मुझे पता है ना, डी है 2.5। कोई दिक्कत, अच्छा चलिए अब ये जो है इसको अगर हम इधर ले आए तो कोई दिक्कत आपको, ले आएंगे तो क्या होगा, ये माइनस जो इधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, इतना ही होगा। तो लिख दिया है 3 प्लस, यहाँ या लिखो आप, या फिर और भी लिख सकते हो 3.6, ये प्लस आ जाएगा 18.9 इज इक्वल टू, है ना। अब ये बराबर का चिन्ह यहाँ आ गया, n-1 इंटू 2.5। अब इसको जोड़ लें, 9 8 6, ये 9 है, ये 6, 9 6 15 के 5 हाथ में रह गया 1, 8 1 9 3 9 3 12 का 2, 12 का 2 हाथ में रह गया 1 1 1 2। अब ये दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ ना, एक अंक बाद था ना, एक अंक बाद 22.5 आ गया। अब ये 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब यहाँ समझने का चीज़ क्या है कि ये जो आपको n का मान निकालना है, तो n को खाली करना है ना। तो देखिए ये जो 2.5 है ना, इसको यहाँ से हटा दें तो यहाँ माइनस में, यहाँ गुना में है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, गुना आ जाएगा बायां तरफ तो भाग में बदल जाएगा। तो इससे इसमें भाग दे सकते हैं हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं इसको,
थोड़ा सा हम लोग सुधार के भी लिख सकते हैं कि n माइनस वन इक्वल टू 22.5 बटा 2.5। ठीक है, देखिए यहाँ भी पॉइंट है ना, यहाँ भी पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट हो गया, बस पॉइंट का वैल्यू खत्म, पॉइंट का वैल्यू खत्म। तो अब बच गया ये 25 और दूसरा 25, 25 से कहीं 25, आप 25 नमा दूसरा 25, यानी क्या हुआ बाबू, यहाँ हो गया n माइनस वन, और लिखो या n माइनस वन इक्वल टू हो गया 9। बाकी सब खत्म हो गया ना। अब इस n माइनस को उधर लेके भेज दें तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 अब प्लस इधर आ गया 1, तो n बराबर कितना हो गया 10, n बराबर कितना हो गया 10। बस यही तो हमारा आंसर निकालना था। n बराबर कितना निकला, n बराबर, कहीं गलती तो नहीं हुई ना, ये 25 एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये 2.5 था ना, d का वैल्यू कितना था, d का वैल्यू 2.5 है। ठीक है, d का वैल्यू कितना दिया गया है आपके सवाल में देख लीजिए ना, d का वैल्यू यहाँ 2.5 दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है, और ये था 22.5। ये देखिए ना 22.5 कैसे आया है, ये 22.5 कैसे हुआ, 18 और 3 21, हाँ ये 22.5 भी सही है, n माइनस वन ये भी 2.5 सही है, और इस तरह से हमको कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ ठीक ही तो है। a प्लस n माइनस वन, a प्लस n माइनस वन, ए का मान हम लोगों ने यहाँ दिया था, इसको हम लोगों ने इधर ले आया था। ठीक है भैया, बिल्कुल सही है ना, नहीं चेक कर लेना जरूरी है, कहीं हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पांचवा सवाल जो आता है आपका, उस पांचवें सवाल पर भी हम लोग चर्चा कर लें। चलिए पांचवा सवाल हम लोगों का ये जो है, ए इजक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 3.5, ए इजक्वल टू 3.5, और डी कितना है तो 0 है, और एन कितना है तो 105, और हमें निकालना है इस बार क्या, ए एन, इसी फॉर्मूला बैठाना है ना, तो ए एन नहीं है तो ए एन ऐसे रहने देते हैं, ए एन इज इक्वल टू एक जगह पे क्या लिखेंगे 3.5, ठीक है ना, अब प्लस एन, एन का वैल्यू कितना है भैया देखो 105, तो 105 अब माइनस एक आई इंटू डी, डी कितना है 0, तो 0, अब ये समझो ना, ये कुछ भी करोगे तो 0 ही होगा, आप लिखो ना 3.5 प्लस 105 में से एक गया तो 104, 104 को क्या करना है 0 से मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं है, तो ये टोटल क्या होगा 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 3.5 अब प्लस 0, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं, कहने का मतलब ए एन इज इक्वल टू 3.5 ही आंसर होगा, इसको तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ओके।